मास्क निकालूं? निकाल दो निकाल के बोले तो आप लोग भी अच्छा है। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर साहब 2017 में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो क्या है कि एक एक गुंटा सारा ज़मीन जो कल्टीवेशन के अंदर है, जो किसान कल्टीवेशन करता है, वो तमाम सर्वे करके एक एक गुंटा एकड़ भूमि जिसका हक है उसको जो है नया पट्टा किताब देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा दिया किसानों को। लेकिन 4 साल के बाद क्या हुआ? उस वक़्त मुख्यमंत्री केसीआर ने ये कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, तेलंगाना में सिर्फ ये हो रहा है कि हम कभी भी इन फ्यूचर में कोई एक किसान और दूसरे के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ? इसका नाम रखे धरणी पोर्टल। जो ऑनलाइन में सारा ज़मीन, उसका नाम, सर्वे नंबर, एक्सटेंट वगैरह तमाम आना चाहिए। लेकिन ये उल्टा हुआ। जो भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया लेकिन अमल में नहीं हुआ। अमल में इसलिए नहीं हुआ कि जो है आज मसलन के तौर पर एक गांव, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मेडपल्ली विलेज है, जहाँ 1023 फैमिलीज का वो लैंड क्या बोलते डिस्प्यूट लैंड के लिस्ट में रखा गया। यही नहीं बल्कि मेदक डिस्ट्रिक्ट में जहीराबाद में एक विलेज में वहाँ 850 एकड़ वहाँ भी प्रोहिबिटेड लिस्ट में 850 एकड़ रखा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, मेदक और रंगारेड्डी। इस हिसाब से सारे तेलंगाना में लाखों एकड़ों का जो है प्रोहिबिटेड लिस्ट में रखने का इरादा क्या है? यहाँ सफ़र कौन हो रहा है? छोटा मोटा मिडिल क्लास और किसान। तो हमने कांग्रेस पार्टी के तरफ से, किसान कांग्रेस के तरफ से मैंने 2-4 लेटर लिखा कि चीफ मिनिस्टर साहब को ये बिल्कुल गलत है। गरीबा रोड पे आ गए, सदियों से उनका ज़मीन का हक है, वो लोग अपने लैंड को फसल निकाल रहे हैं, बैंक में जाके लोन ले रहे हैं, क्या बोलते हैं आपका रैतु बंधु भी मिल रहा है। आप जब से जो है ये लिस्ट में लाए तो तब से जो है लोगों को मुश्किलात शुरू हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो अनाउंसमेंट जो है उल्टा हो गया। तो अभी भी मैं समझता हूँ एक 15 लाख तक जो है सारा तेलंगाना में ये प्रोहिबिटेड लिस्ट में ज़मीनात है गरीबों के। मैं ये बोलता हूँ कि जल्दी इस मसले को ख़त्म करना है। आपको अच्छा इरादा है तो हर एक गांव में जनरल बॉडी, पंचायती जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना, वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर रहना, मंडल वीआरओ रहना, तहसीलदार भी रह के 15 दिन के अंदर सारे तेलंगाना में इस मसले को अगर साफ नहीं करे तो आने वाले दिनों में किसानों को आप जो दे रहे हैं रैतु बंधु वो नहीं मिल रहा है, बैंक को गए तो क्रॉप लोन नहीं मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी देती है, सीड सब्सिडी हो या मैकेनाइजेशन सब्सिडी हो, ड्रिप सब्सिडी हो, ये तमाम कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके अलावा भी ये जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोहिबिटेड लिस्ट में जितने भी ज़मीना है फसल, तो फ़र्ज़ कीजिए किसी का जो है घर में अगर बच्ची बड़ी हो गई, अगर शादी करना है, 1 एकड़ बेचने के लिए उसको हक नहीं है। हक उन्होंने सरकार खींच लिया। ये बिल्कुल गलत है। 4 साल के बाद बिल्कुल उल्टा हुआ। तो फिर भी
हम 15 दिन के अंदर सारे तेलंगाना में ग्राम पंचायती जनरल बॉडी मीटिंग में रख के इस मसले को साफ करो, हल करो, वरना कांग्रेस पार्टी एक एक गांव का, एक एक जिले का, मंडल का तमाम जो है लिस्ट के साथ हम लेके सरकार से लड़ेंगे और हम किसानों के साथ रहेंगे। तो केसीआर, मैं ये ज़रूर चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आपके बार बार मैंने लेटर लिखा, असेंबली में ये चर्चा हुई, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे क्या राज है? मुझे ऐसा मालूम हुआ जब कभी गांव में जाते हैं ना, तो कुछ टीआरएस लीडरों ने वो क्या बोलते हैं आपके धरनी पोर्टल में रखते, वो गरीब किसान के पास जाते, 8 आना 2 आने को जो है ज़मीन खरीद लेते सस्ते में, वो बाद में जो है निकाल के पट्टा कर लेते। यही है आपका मंशा, यही आपका जो है यहाँ पर जो सरकार चलाने का। इसलिए हम सरकार को 15 दिन के अंदर ये साफ सुथरा करने के लिए व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स है, ये करो, वरना हम किसानों के साथ रह के ये तमाम मसाइल को दूर करने के लिए जहाँ तक भी हो हम ज़रूर किसानों के पीछे रहेंगे।